नमस्कार दोस्तों, मैं नवनीत एक बार फिर से आपका स्वागत करता हूं मेरे YouTube चैनल मेडिसिन एंड बायोलॉजी में। फ्रेंड, आज हम यहां पर एक ऐसे प्रोडक्ट की बात करने जा रहे हैं जो कि अभी हाल ही में बहुत ज़्यादा सर्च किया जा रहा है गूगल पे और अलग अलग जो सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म हैं जैसे YouTube है, इंस्टाग्राम है, इस पर भी ये प्रोडक्ट बहुत तेज़ी से प्रमोट किया जा रहा है और साथ ही में जो इसके यूजर्स हैं वो दिन पे दिन बढ़ते चले जा रहे हैं। और इस प्रोडक्ट को बोलते हैं VG3 टैबलेट्स। अब ये VG3 टैबलेट्स जैसा आपने गूगल पे सर्च मारा तो आपको दिख गया होगा कि ये वजाइनल मसल को टाइट करती हैं। आज की इस वीडियो में मैं VG3 टैबलेट की पूरी जानकारी आपके साथ में साझा करूंगा। कौन सी कंपनी इसको बनाती है, कौन कौन से इसके पास अप्रूवल हैं, यानी कि सर्टिफिकेशन इसके पास कौन कौन से है, इसको किस तरह से लेना है, क्या इसको आप ओरली भी ले सकते हैं या फिर आपको केवल इसको वजाइना के थ्रू इंसर्ट करना है, कितने महीनों तक इस्तेमाल करना है, क्या ये परमानेंट इलाज है या फिर ये टेम्परेरी इलाज है, क्योंकि बहुत सारे लोग ये सवाल पूछते हैं। तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले फ्रेंड्स एक बार आपसे फिर से वही रिक्वेस्ट है, चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। वीडियो अगर आपको पसंद आती है, यूजफुल लगती है और इस वीडियो में आपको लगता है कि जो इन्फॉर्मेशन यहाँ पर मैंने आपके साथ में शेयर की है वो सही है, तो आप इसको अपने फ्रेंड के साथ में शेयर करना ना भूलें। चलिए शुरू करते हैं। VG3 जो वजाइनल टाइटनिंग टैबलेट्स आती हैं उसको धर्मानी इंटरनेशनल नाम की एक कंपनी बनाती है। बेसिकली ये जो धर्मानी इंटरनेशनल नाम की कंपनी है ये गुड़गांव, जो कि दिल्ली शहर के पास में गुड़गांव नाम का शहर है, वहाँ पर ये इसकी मैन्युफैक्चरिंग शायद होती है। मैं पूरी तरह से कंफर्म नहीं हूँ, पर धर्मानी गुड़गांव एरिया में बहुत ज़्यादा फेमस है। और अगर इस प्रोडक्ट के सर्टिफिकेशन की बात करें तो ये US FDA अप्रूव्ड है और अगर कोई ब्रांड US FDA से अप्रूव्ड होता है तो इसका मतलब कि वो पूरे ग्लोबली मार्केट हो सकता है, मतलब दुनिया की जितनी भी कंट्रीज़ हैं वहाँ पर वो बिक सकता है। दूसरा ये ISO भी अप्रूव्ड है और तीसरा ये GMP भी अप्रूव्ड है। तो अप्रूवल को लेके इसके साथ में कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब इसके दाम की भी बात कर लेते हैं। दाम को लेके थोड़ा सा इशू है क्योंकि ये थोड़ा महंगी जो टैबलेट है। अगर इसके 24 टैबलेट की बात कर ले तो ये 1400 रुपये के आसपास में पड़ती है। इसका जो एक पूरा पैकेट आता है उसमें 4 जो स्ट्रिप होते हैं, यानी कि 4 पत्ते होते हैं और एक पत्ते में 6 गोलियां इसकी आती है। इसका जो पैकेट होता है उसी पे लिखा रहता है कि आप इसको अल्टरनेट डे पर यूज़ करें और इसको जो है या फिर अपने डॉक्टर की सलाह पे यूज़ करें। आप भी जानते हैं कि कोई डॉक्टर खुद से जो VG3 नाम की टैबलेट है उसको कभी किसी पेशेंट को प्रिस्क्राइब नहीं करता। ये जो टैबलेट बिकती है ये सबसे ज़्यादा ऑनलाइन सर्च की जाती है और लोग इसको ऑनलाइन ही परचेस करते हैं। अब आते हैं मेन मुद्दे पर कि क्या ये जो VG3 नाम की टैबलेट है, अगर इसको कोई भी महिला इस्तेमाल करती है तो इसका क्या असर आता है। तो सबसे पहले मैं ये बता दूं कि जो भी महिलाओं के मल्टीपल सेक्स पार्टनर होते हैं, एक महिला कई सारे पुरुषों के साथ में इन्वॉल्व होती है या कई बार जब महिला की शादी हो जाती है, उसकी नॉर्मल डिलीवरी होती है, तो 1 या 2 या 3 डिलीवरी के बाद अगर नॉर्मल डिलीवरी हुई है तो उसकी जो वजाइनल मसल्स होती हैं वो ढीली पड़ जाती हैं। पर एक चीज़ आप गौर करिए कि ये 2-3 साल में आप देखेंगे इस प्रोडक्ट का प्रमोशन बहुत ज़्यादा हो रहा है। क्या उसके पहले नॉर्मल डिलीवरी नहीं होती थी? और अगर नॉर्मल डिलीवरी होती थी तो क्या जो पार्टनर होते थे मेल और फीमेल, वो जब आपस में सेक्सुअल इंटरकोर्स करते थे तो क्या वो दोनों सेटिस्फाई नहीं होते थे? तो एक तरह से देखा जाए तो थोड़ी बहुत तो प्रॉब्लम है, पर ये बहुत ज़्यादा बड़ी प्रॉब्लम नहीं है और ये हर महिला के साथ में ऐसी समस्या नहीं आती है। हो सकता हो बहुत ही थोड़ी परसेंटेज है जिनके साथ में थोड़ी बहुत ये समस्या है, लेकिन सबके साथ में ये समस्या नहीं है। लेकिन अब इस प्रोडक्ट को जो नई उम्र की जो लड़कियां हैं, जो महिलाएं हैं, उनके भी दिमाग में फिट किया जा रहा है कि नहीं, आप जो है इसको यूज़ करिए और ज़िंदगी का मज़ा लीजिए। इंस्टाग्राम पर तो आजकल ऐड चल रही है कि जो पुरुष है वो खुद ये जो टैबलेट्स है इसको लेके आता है महिला को
देता है और उसको यूज़ करने के लिए कहता है। तो ये प्रोडक्ट केवल आपके माइंड में फिट किया जा रहा है। हर महिला को इसकी ज़रूरत नहीं है, कुछ ही महिलाओं को इसकी ज़रूरत है। अब क्या ये परमानेंट सॉल्यूशन है, उसकी भी हम आगे बात करेंगे जब इंग्रेडिएंट की बात करेंगे। तो एक चीज़ समझिए कि ये केवल एक मार्केटिंग गिमिक्स है। मैं यहाँ पर खासकर जो नई उम्र की लड़कियां हैं, महिलाएं हैं, जिनकी उम्र 18 से लेके 28, 29, 30 साल के बीच में है, उन लोगों को जो ये वजाइनल टाइटनिंग टैबलेट्स हैं उनको तो लेने की ज़रूरत ही नहीं है और उनके साथ ऐसी कोई खास प्रॉब्लम भी नहीं दिखती। जैसे जैसे एज बढ़ती जाती है तो बॉडी की जैसे अदर सेल्स होती हैं शरीर की, जो और त्वचा होती है, वैसे भी जो वजाइनल मसल्स है उसमें भी थोड़ा बहुत ढीलापन आने लगता है। तो ऐसी जो थोड़ी सी परसेंटेज महिलाओं की है वो लोग इसको यूज़ कर सकते हैं। पर एक चीज़ मैं यहाँ पर ये बता दूं कि ये कोई परमानेंट सॉल्यूशन नहीं है। क्योंकि अब इसके इंग्रेडिएंट की बात करेंगे तो आपको समझ में आएगा कि ये परमानेंट सॉल्यूशन क्यों नहीं है। और आप इसको लगातार शौकवश केवल यूट्यूब पर देखकर, केवल जो है इंस्टाग्राम पर इसके ऐड देखकर ज़बरदस्ती इस्तेमाल मत करें। अब इसके इंग्रेडिएंट की बात कर लेते हैं। तो इसके इंग्रेडिएंट में धृतबीजा, मजूफल, सुहागा, जूही, गुलाब और धृतरंगा पाए जाते हैं। अब जितने भी यहाँ पर मैंने इंग्रेडिएंट के नाम बताए उनमें प्रॉपर्टी क्या क्या पाई जाती है जिससे कि ये वजाइनल मसल को टाइट कर देती है। तो सबसे पहले इसमें एस्ट्रिंजेंट प्रॉपर्टी, मैक्सिमम जो इसमें इंग्रेडिएंट है उसमें एस्ट्रिंजेंट प्रॉपर्टी पाई जाती है। एस्ट्रिंजेंट का मतलब क्या होता है, मैं आपको एग्जांपल के थ्रू समझाता हूं। तो जैसे आप फिटकरी का इस्तेमाल करते हो, फिटकरी जिसको इंग्लिश में एलम बोलते हैं, तो जनरली लोग जब सेविंग करते हैं और सेविंग करने के बाद जब उनको कट वट जाता है तो वो क्या करते हैं, फिटकरी का इस्तेमाल अपने फेस पर करते हैं। तो इसका इस्तेमाल करने के बाद उनकी जो चेहरे की त्वचा है वो टाइट हो जाती है। तो इसी जो टाइट हो जाती है इसी को एस्ट्रिंजेंट प्रॉपर्टी बोलते हैं। तो इसमें धृतबीजा और धृतरंगा नाम के जो दो आइटम है, और जो धृतरंगा है उसका अमाउंट भी काफ़ी ज़्यादा है। तो ये इसमें एस्ट्रिंजेंट प्रॉपर्टी बहुत ज़्यादा पाई जाती है। तो एस्ट्रिंजेंट प्रॉपर्टी जैसे मैंने पहले ही बताया कि ये स्किन को टाइट कर दी जाती है। अब ये जो कैप्सूल होता है इसको ओरली तो खाया नहीं जाता है, इसको क्या बोला जाता है कि आप वजाइना में इंसर्ट कर दीजिए। जब भी आप अपने पार्टनर के साथ में सेक्सुअल इंटरकोर्स करने जा रहे हैं उसके आधे घंटे पहले महिला को इसको अपने वजाइना में अंदर रखना होगा और लेटे रहना होगा। क्योंकि अगर उसने इसको अपने वजाइना में रखा और टहलने लगी तो हो सकता हो कि ये जो कैप्सूल है या टैबलेट है ये बाहर निकल जाए। तो एडवाइस यही किया जाता है कि इसको सेक्स परफॉर्म करने के आधे घंटे पहले अपनी वजाइना में महिला रख ले और आधे घंटे वो लेटी रहे, जिससे कि ये पूरी तरह से वजाइना के आसपास में एब्जॉर्ब हो जाए। अब जैसे फिटकरी का असर क्या होता है कि जब आप अपना फेस पानी से साफ कर लेते हो तो फिटकरी का असर खत्म हो जाता है। लेकिन क्योंकि ये वजाइना में आप इंसर्ट करते हो तो वजाइना को तो धुलते नहीं हो, तो वजाइना के आसपास की जो भी मसल्स होती हैं वो टाइट हो जाती हैं। तो एस्ट्रिंजेंट प्रॉपर्टी के कारण वजाइना की मसल टाइट हो जाएगी। लेकिन जैसे फिटकरी का असर खत्म हो जाता है वैसे जब इसका असर खत्म हो जाएगा तो फिर से जो वजाइनल मसल है वो उसी तरह कैसे हो जाएंगी। उसके साथ में जो इसमें और सारी चीज़ें मैंने बताई, जूही, रोजा, इन सब में एंटीबैक्टीरियल प्रॉपर्टी भी पाई जाती है और एंटीसेप्टिक प्रॉपर्टी भी पाई जाती है। तो ये जो वजाइनल मसल्स होती हैं उनको रेजुनोवेट करती रहती हैं और उनको जो है बैक्टीरिया से बचाती रहती हैं। तो इसमें जितने भी प्रोडक्ट हैं वो इस तरीके से काम करते हैं। अब ये कोई परमानेंट सॉल्यूशन नहीं है। अब इसमें जो बताया गया आप अल्टरनेट डे पर इस्तेमाल करिए, उसके पीछे रीज़न ये है कि जब आप इसको एक बार इंसर्ट करते हो तो आप इसको साफ तो कर नहीं पाओगे क्योंकि ये वजाइनल मसल के अंदर पूरी तरह से एब्जॉर्ब हो गई। तो ओवरडोज ना हो इसलिए यहाँ पे एडवाइस किया जाता है कि आप अल्टरनेट डे, यानी कि आज अगर आपने इस्तेमाल किया तो आप एक दिन गैप करके दूसरे दिन इस्तेमाल करिए। अब इसमें 24 टैबलेट दी गई हैं, पर 24 टैबलेट किस लिए दी गई हैं इसका कुछ भी पता नहीं है। ये केवल आपको बेचने का एक तरीका है, क्योंकि जब इसका कोई रेगुलर आपके ऊपर असर नहीं होगा, परमानेंट ये इलाज नहीं है, तो आप जब भी सेक्स परफॉर्म करने जाएं तो इसका जो एक कैप्सूल है वो आप अपनी वजाइना में रख लें, सेक्स परफॉर्म करें, उसके बाद बात खत्म। लेकिन इसमें ये बोला जाता है कि आप इसका
24 जो टैबलेट्स है या कैप्सूल है उसको इस्तेमाल करिए। अब क्या 24 जो कैप्सूल या टैबलेट है उसको इस्तेमाल करने के बाद क्या पूरी तरह से वजाइनल मसल जो है वो ठीक हो जाएंगी? तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। तो 24 टैबलेट का इस्तेमाल क्यों करें? तो ये कुछ जो है कंट्रावर्सी भी है इस प्रोडक्ट के साथ में। अगर आप इस प्रोडक्ट को यूज़ करना चाहें तो यूज़ करके आप देख सकते हैं, लेकिन अगर इसके साथ में अगर आपको थोड़ी सी भी कुछ भी प्रॉब्लम समझ में आ रही, जैसे इसको जब आप अप्लाई कर रहे हो, जो महिलाएं हैं अप्लाई कर रही हैं अपनी वजाइना पे, उनको इचिंग की प्रॉब्लम हो रही है या उनको जलन हो रही है या किसी भी तरीके से उनको इसको लेने के बाद प्रॉब्लम हो रही है, तो दोबारा वो इसका इस्तेमाल ना करें। और उसके साथ में अगर उनको वजाइनल मसल को लेकर कुछ भी प्रॉब्लम नहीं है तो भी इस्तेमाल मत करें। अगर आप अपनी वजाइनल मसल को टाइट करना चाहते हैं तो आप अपने केवल खान पान पर ज़्यादा ध्यान दें। उसके साथ में आप जो है ना, कीगल एक्सरसाइज होती है, बेसिकली पेल्विक जो फ्लोर है आपका उसकी एक्सरसाइज होती है, तो उसमें जो है आपका जो वजाइनल मसल है उसमें भी टाइटनेस आती है। तो आप अगर रेगुलर कीगल एक्सरसाइज भी शुरू करेंगे तो वो एक परमानेंट सॉल्यूशन होगा, और आप अपनी जब डाइट सही करोगे तो वो भी एक परमानेंट सॉल्यूशन होगा। बट अगर आप इसको इस्तेमाल करना चाहते हो तो कर लो, बट रेगुलर आप इसको इस्तेमाल ना करें, ये मेरी एक एडवाइस है। बाकी आपकी अपनी मर्जी। फ्रेंड, आशा करता हूँ आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई होगी। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।